ओके, आँख बंद कीजिए। क्रूस का चिन्ह पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। धन्यवाद प्रेमी स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस संध्या वेला के लिए। हे प्रभु, आपने हम सबको नाम लेकर यहाँ बुलाया है। आपका वचन कहता है, बुलाए गए तो बहुत सारे हैं, लेकिन चुने हुए थोड़े ही हैं। और जहाँ कहीं भी दो या दो से अधिक लोग मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, मैं वहाँ उपस्थित होता हूँ। हे प्रभु, यहाँ पर हम दो से कहीं अधिक है। हे प्रभु, मेरा विश्वास है कि आप यहाँ पर उपस्थित हैं। हे पवित्र आत्मा, आज का यह समय हम सबको, यहाँ पर उपस्थित सब लोगों को, बच्चों को और मैं अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करता हूँ। हे पवित्र आत्मा, मेरा पूरा नियंत्रण ले लीजिए। मेरे कंठ, गला, वाणी, सब कुछ पर आपका नियंत्रण देता हूँ। हमें सिखाइए पवित्र आत्मा, और पवित्र वचन में छुपे हुए रहस्यों को आप जो कुछ भी सिखाना चाहते हैं, मेरा इस्तेमाल कीजिए। मैं नहीं, आप बोले पवित्र आत्मा। हम ये प्रार्थना करते हैं स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु के नाम, स्वर्गीय पिता के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु के नाम से, आमीन, आमीन। जय यीशु। कैसे हैं सब? सब ठीक है? नहीं, आप ठीक नहीं है, आवाज़ नहीं आ रहा है। ठीक है, अच्छा। कल क्या सीखे थे? आज तो नए 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 जन भी है, रिवीजन करेंगे। कल क्या सीखे बताओ, बोलिए। हाँ, उसमें क्या सीखे? है पिता हमारे, तो हमको बचपन से आता है, तोता जैसा आता है ना। पिता का साथ में रिश्ता, पिता और पुत्र का रिश्ता है। हाँ, और क्या सीखे? और ईश्वर का राज्य कैसे हम लोग का द्वारा यहाँ हाँ, वचन को जब आगे बढ़ाएंगे तो। हाँ, और क्या सीखे? और है बहुत इम्पोर्टेंट चीज़, जो हम क्षमा करेंगे तभी हमको क्षमा मिलेगा। ये है इम्पोर्टेंट। सबसे इम्पोर्टेंट कड़ी जो है हमारे पिता का प्रार्थना में, वो है क्षमा करना, क्योंकि वहाँ कंडीशन लगा हुआ है। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6 में लिखा हुआ है, 14 में हम पढ़ते हैं, यदि तुम दूसरों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। यह नियम है, ये परमेश्वर के राज्य का नियम है। परंतु यदि तुम दूसरों को क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। हालेलुया। ये प्रभु बोलता है, लेकिन परमेश्वर बोलता है कि हम जब प्रभु यीशु के पूर्ण किए हुए कार्य में विश्वास करते हैं तो हमको क्षमा किए गए हैं। ये प्रभु यीशु जब पृथ्वी पर थे और शिष्यों ने पूछा कि प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखाइए, तो उन्होंने प्रार्थना करना सिखाया है, हमारे पिता का प्रार्थना। वो टाइम पे पवित्र आत्मा नहीं था, पवित्र आत्मा था लेकिन पूरा उपस्थित, मतलब पूरा परमानेंटली हमारे साथ नहीं था।
वो पर्टिकुलर असाइनमेंट के लिए आता था, क्योंकि प्रभु यीशु पृथ्वी पर था। जब भी प्रभु यीशु पृथ्वी से गया तो उसने यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 वाक्य 26 में कहा कि मेरा जानना जरूरी है, अगर वो नहीं जाएगा तो सहायक वो पवित्र आत्मा नहीं आएगा, और वो पवित्र आत्मा जब आएगा, सत्य का आत्मा, हमको सब कुछ पूर्ण सत्य तक सिखाएगा। हालेलुया। वो पवित्र आत्मा का काम होता है हमारे को वचन का ज्ञान सिखाना, और जब भी उसका ज़रूरत पड़ता है तभी याद दिलाना। अभी आप सब लोग काम करते रहेंगे ना, काम करते बाहर नौकरी करते रहेंगे, धंधा करते रहेंगे, तो कुछ पगार मिलता है, पैसा मिलता है ना। अभी उसको आप बचा के रखते हैं ना, पूरा खर्चा नहीं करते, संभाल संभाल के खर्चा करते, ताकि थोड़ा थोड़ा सेविंग होते रहे। क्यों करते सेविंग? फ्यूचर को सोचने के लिए, है ना। फ्यूचर में कभी ज़रूरत पड़ गया पैसा तो किसी से मांगना नहीं पड़े, या लोन लेना नहीं पड़े, या फिर घर बनाना है या कुछ काम है, काम आने के लिए, बराबर है ना। तो हम वो पैसा को इकट्ठा करके रखते हैं, ताकि वो एफडी बना के रखते हैं, या कुछ इन्वेस्टमेंट करके रखते हैं, या बैंक में जमा करके रखते हैं, ताकि जब भी ज़रूरत पड़ा तब आप उसको वापस इस्तेमाल कर सके। ठीक उसी तरह पवित्र आत्मा हमको जो सिखाता है वचन, उस वचन को सीखने के बाद में आता है, क्या आता है? जब प्रभु का वचन हम सुनते हैं तो क्या आता है? विश्वास आता है। कैसे आता है? सुनने से। रोमियो का नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 10:17 खोलिए। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। क्या लिखा है वहाँ पर? पढ़िए 10:17। इस प्रकार हम देखते हैं कि सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है, और जो सुना जाता है वह मसीह का वचन है। हालेलुया। ये जो विश्वास उत्पन्न किया जाता है, ये कभी उत्पन्न होता है? जब भी हम वचन सुनते हैं। यहाँ पर 2 बार सुनने के बारे में लिखा है ना। लेकिन सबसे पहले ये समझेंगे कि विश्वास है क्या। विश्वास क्या है? आपका अंडरस्टैंडिंग क्या है विश्वास के बारे में? यहाँ पर लिखा हुआ विश्वास उत्पन्न होता है ना, और कोई ट्रांसलेशन में लिखा हुआ है, इसमें लिखा है उत्पन्न होता है, लेकिन इंग्लिश में लिखा हुआ है कमित। कमित मतलब आना, आना। विश्वास आता है सुनने से, प्रभु का वचन को सुनने से। ये 2 बार सुनने का लिखा हुआ है यहाँ पर, 2 बार सुनना है। एक बार कैसा? जैसे आप मेरा आवाज़ सुन रहे ना, वो वचन है। वचन को क्या किया जाता है? सुना जाता है ना। वचन है, वो परमेश्वर का वचन है, और वो वचन को हम सुनते हैं, पढ़ते नहीं हैं। हम लोग किताब जैसा भी पढ़ सकते हैं, लेकिन विश्वास कब आएगा? जब हम उसको सुनेंगे। लेकिन सुनना कंप्लीट कब होता है? 2 बार। वो जो कुछ भी आपके हाथ में है उसको ग्रीक भाषा में बोलते हैं लोगोस, वचन। वो लोगोस दिया गया है। अभी जब आप उसको सुनते हो तो बाहर से अंदर जाता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ, ब्रदर ने अभी पढ़ा, वो आवाज़ वचन आपके कान से अंदर गया।
अभी ये वचन को पवित्र आत्मा समझाता है। जैसे एक गन्ना होता है ना, या कोई फल है, उसका जूस निकालते हैं आप, तो जूस निकालते हैं तो उसमें से क्या क्या निकलता है? पल्प होता है और जूस निकलता है क्रश करने पर, है ना। जितना ज़्यादा आप उसको अच्छे से क्रश करेंगे या दबाएंगे, प्रेस करेंगे, उतना अच्छे से जूस निकलेगा। गन्ने का जूस तो निकाला है सबने, गन्ना मालूम है ना। तो एक बार में जूस आ जाता है क्या? नहीं आता ना, बार बार डालना पड़ता है उसको। मौसम्बी का भी जूस निकालना है तो एक बार डाला तो नहीं आता है, 2 बार 3 बार। जब जूस का दुकान पे देखिए आपका क्या करता है, जब तक वो पूरा ड्राई नहीं हो जाएगा तब तक खींचता है ना। गन्ना वाला क्या करता है, एक बार डाला, फिर मोड़ा, 2 बार डाला, फिर मोड़ा, 3 बार डाला, जब तक वो पूरा सूखता नहीं तब तक वो डालता है अंदर, पूरा निचोड़ निचोड़ के निकालता है ना। एक बूंद भी छोड़ता नहीं है उसमें। क्यों? क्योंकि जूस निकालना है ना। और वो जूस कैसे आता है? प्रेस करने से, बार बार डालने से। ठीक उसी तरह से जब ये वचन हम बार बार सुनते हैं तो सुनने से वो अंदर जाता है, बाहर से अंदर जाता है, और अंदर जाने के बाद वो बार बार जब हम उसको सुनते हैं तो हमारे अंदर आता है विश्वास, उत्पन्न होता है, मतलब प्रोड्यूस होता है। कम लिखा हुआ है कमित। कमित मतलब आता है, थोड़ा 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 करके आता है। एक लेवल आने के बाद में क्या होता है, जैसे अभी ये होता है, उदाहरण के लिए आपको आइए, जय यीशु आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बैठिए। हालेलुया। तो विश्वास कैसे आता है? सुनने से, है ना। अभी उदाहरण के लिए कि आपको किसी ने बोला कि ये गन्ना है, ये फ्रूट है, उसको दबाने से जूस निकलेगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। बैठ गए, सेटल। और कोई भी आने वाला है? ठीक है, अभी आने देंगे, आप उधर मत देखो। हम लोग कंटिन्यू करेंगे, जो आएंगे वो आएंगे, बैठेंगे, हम लोग अपना शुरू रखेंगे, है ना। तो विश्वास आता है बार बार सुनने से, निरंतर सुनने से। तो पहला जो है लोगोस, वो हमारे कान से अंदर जाता है, हम सुनते जाते। लेकिन वो जूस प्रोड्यूस कब होता है? रेमा, जो अंदर से बाहर आता है। विश्वास उत्पन्न होता है ना, यहाँ लिखा उत्पन्न होता है, लेकिन वो आता है अंदर से बाहर, जिसको बोलते हैं रेमा वर्ड। रेमा ग्रीक भाषा में रेमा बोलते हैं। ये जो वचन लिखा हुआ है ये लोगोस है, ये आप सुनते हो, आपके कान से अंदर आवाज जाता है। लेकिन ये कंप्लीट कब होता है? जब वो अंदर से बाहर आता है। पवित्र आत्मा अंदर से हमको बोलता है, हमारा अंतर आत्मा हमको याद दिलाता है। जब भी कोई परिस्थिति चल रही है, उस परिस्थिति से रिलेटेड वचन आपको अंदर से बाहर आता है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। जैसे उदाहरण के लिए कोई समस्या आया, बुखार आया, बीमारी आई, तो पवित्र आत्मा ने सिखाया कि बीमारी के लिए क्या वचन है, क्या वचन है। हम 2 दिन से सीख रहे हैं, आपको तो पता है क्या है वचन। 2:24। ये क्या है? अभी मैंने बोला प्रॉब्लम, आपने पटाख से अंदर से निकाल के दिया। ये क्या है? रेमा। ये अंदर से बाहर आया। ये पवित्र आत्मा का काम है। पवित्र आत्मा का काम है आपको पहले सिखाना। टीचर है वो, सबसे बड़ा दुनिया का बेस्ट टीचर है पवित्र आत्मा, जो हमको बाइबल में से लोगोस है वो सिखाता है, अंदर जाता है। और वो एक बार में नहीं होता है, सुनते अंदर जाता है, और अंदर रट नहीं जाता है। हम सोचते हैं मेमोराइज हो गया, नहीं, मेमोराइज भूल जाओगे आप, लेकिन वो हृदय के अंदर जाता है, वो बनता है लोगोस अंदर, और अंदर से जो बाहर आता है रेमा होता है। तो वो जो कमित आउट होता है, मतलब बाहर, विश्वास बोलते हैं ना, फेथ कमित, विश्वास उत्पन्न होता है सुनने से। जब दूसरा सुनना कंप्लीट होता है,
मतलब वो रेमा वर्ड आया तभी होता है विश्वास उत्पन्न, प्रोड्यूस। हालेलुया। समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया? एक बार सुनने से नहीं होगा। जैसे उदाहरण के लिए उदाहरण देता हूँ, सबसे बेस्ट उदाहरण, आप लोग सब डॉक्टर के पास जाते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं? हाँ, इसको याद है, चश्मा लगाने गई थी ना। डॉक्टर ने चेक किया, क्या बोला डॉक्टर ने? आपको चश्मा लगाते समय डॉक्टर ने क्या बोला? मम्मी पापा को बोला रहेगा ना, क्या बोला? कुछ तो एक फैंसी नाम बताया रहेगा, है ना, डिफिशियंसी का, आइज का, और उसके लिए एक नंबर देके दे दिया, है ना। अभी ठीक है, ये बच्ची है, लेकिन जब कोई बड़ा होता है, कोई तबीयत खराब हुआ अचानक से, मालूम नहीं पड़ता है क्या बीमारी है, तो हम कहाँ जाते हैं? डॉक्टर के पास। डॉक्टर बोलता है ये टेस्ट करो, वो टेस्ट करो, वो टेस्ट करो। वो टेस्ट में से चेक करता है कि आपको उसकी पढ़ाई के अनुसार क्या बीमारी है, तो बीमारी का नाम लेता है और उस बताता है और उसके अनुसार दवा देता है। करेक्ट। उदाहरण के लिए अभी आया था कोविड, आया था, कोरोना आया था, तो कोरोना आया तो कोरोना ने क्या किया? कोरोना तो आया, उसके साथ और क्या आया? डर आया कि नहीं आया? भले नहीं हुआ है लेकिन डर आया ना। कैसे आया? जितना भी मोबाइल पे कॉल किया ना तो क्या बोलता है? हमारे गांव में एक मर गया। कोरोना से ये हो रहा है, 1 मीटर का दूरी बनाए, सारे इंस्ट्रक्शन बोलेगा। हाथ बार बार धोए, मास्क लगा के रखे, बार बार क्या सुन रहे हम? जब भी फोन उठाया क्या सुन रहे? इंस्ट्रक्शन। न्यूज़ चालू किया तो क्या सुन रहे? इतना लोगों का स्कोर कार्ड, जैसे मैच का स्कोर आता है ना, इतने लोग इन्फेक्टेड हो गए, इतने लोग मर गए, ये क्राइसिस है, सारा की सारा नेगेटिव न्यूज़ आ रहा है। बराबर है? क्या सुन रहे हम? बार बार न्यूज़ सुन रहे। हमको थोड़ी कोरोना हुआ, लेकिन क्या आया? डर आया। जिस तरह से डर आया, ठीक उसी तरह से विश्वास आता है। ठीक उसी तरह से बाहर से आपने न्यूज़ सुना, आपके अंदर गया और अंदर से उत्पन्न हुआ डर। ठीक वैसे ही प्रभु का वचन को जब हम ध्यान लगा के सुनते हैं, समझ के सुनते हैं, तो अंदर जाता है लोगोस और अंदर से उत्पन्न करता है रेमा, विश्वास। समझ गए? तो वो विश्वास आता है। जिस तरह से डर आता है ठीक वैसे विश्वास आता है। हालेलुया। लेकिन ये विश्वास क्या है? विश्वास क्या है? जैसे आप ऑफिस में काम करने जाते हैं, काम पे जाते हैं ना, नौकरी करने जाते हैं, धंधा करने जाते हैं, तो आपको क्या मिलता है? पैसा मिलता है ना, जिससे आप इस दुनिया का कुछ भी सामान खरीद सकते हैं। खरीद सकते हैं। पैसा है तो आप सब कुछ ले सकते हैं। अभी देखो, प्रभु ने वचन में हम सबको सब कुछ, जब क्रूस पे प्रभु यीशु ने बोला आप सब पूरा हुआ, तो हमको पूरा धरती के ऊपर में अधिकार वापस दे दिया। कैसे पता चलता है? इफिसियों 1:3 पढ़ो। इफिसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 1 वाक्य 3, क्या लिखा है वहां? हालेलुया। इफिसियों का अध्याय 1 वाक्य 3 पढ़िए। सब लोग दोहराएंगे। धन्य है हमारे प्रभु ईसा मसीह का ईश्वर और पिता। उसने मसीह द्वारा हम लोगों को स्वर्ग के हर प्रकार के आध्यात्मिक वरदान प्रदान किए हैं। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? हर प्रकार के आध्यात्मिक। उसके पहले क्या लिखा हुआ है? स्वर्ग के। करेक्ट। मतलब स्वर्ग से हमें वो परमेश्वर जो कभी ना खत्म होने वाला आशीर्वाद का भंडार है, आध्यात्मिक वरदानों का जो फुल पैकेज है, वो हमको प्रदान किया है। करने वाला नहीं है, किया है। आपके नाम पे किया है। जैसे उदाहरण के लिए
आपके पितृत्व का संपत्ति है, मतलब पूर्वजों का जमीन जायदाद घर है, रजिस्ट्री पे आपका नाम लिखा हुआ है, लिखा है ना, किसका हुआ वो? आपका हुआ। लेकिन आपको वो हासिल कैसे करोगे? जब जाके जमीन पे कब्जा करोगे। सही है, कागज पे डॉक्यूमेंट पे लिख गया और आप उधर गए नहीं, तो आप कैसे प्रूफ करोगे? प्रूफ क्या है? यहां पर लिखा है ना, ये प्रूफ है कि हमारे पास लिखा है कि परमेश्वर ने हमको सारे स्वर्ग के अधिकार, आध्यात्मिक वरदान दिए हैं, लेकिन दिखते नहीं। दिखते हैं क्या? नहीं दिखते ना। आपका इस दुनिया का प्रॉपर्टी दिखता है कि कागज पे लिखा है आपका नाम, आप जाओगे जमीन भी दिखेगा, प्रॉपर्टी भी, कागज भी दिखेगा, बराबर है। लेकिन यहां पर में जो लिखा हुआ है वो अदृश्य है। दिख तो रहा है, मतलब लिखा है, वचन दिख रहा है, काला अक्षर दिख रहा है, लोगोस दिख रहा है, लेकिन इसको प्रकट करने के लिए क्या चाहिए? स्वर्ग का करेंसी। जैसे इस दुनिया में आपको कुछ भी हासिल करना है तो आपको क्या चाहिए? रुपया। वैसे ही स्वर्ग से कुछ हासिल करना है तो क्या चाहिए? विश्वास। हालेलुया। क्योंकि विश्वास, प्रभु बोलता है इब्रानियों 11:6 में कि विश्वास के अभाव में कोई भी परमेश्वर का कृपा पात्र नहीं बन सकता। अगर विश्वास नहीं है तो स्वर्ग से कुछ मिलने वाला नहीं है। स्वर्ग से चाहिए तो आपको इस वचन को सुनना पड़ेगा और विश्वास को उगाना पड़ेगा, उत्पन्न करना पड़ेगा। हालेलुया। यहाँ तक समझ में आया? विश्वास कैसे आता है? सुनने और सुनने से। जो वचन हम सुन रहे हैं और सुन रहे हैं, वैसे विश्वास उत्पन्न होता है। जैसे आप रोज जाते हैं, 8 घंटा काम करते हैं, है ना, काम करते हैं, मेहनत करते हैं। अगर आपका खुद का खेत है तो सब्जी जाजी अनाज उगाएंगे और बाजार में जाके बेचेंगे, बराबर है, तो आपको क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो 8 घंटा काम करेंगे, महीने के आखिरी में कंपनी आपको देगा पगार, बराबर है। जिधर भी काम कर रहे हैं वहाँ से मिलेगा पगार, सैलरी। सही है। अब वो सैलरी को अब आपके ऊपर है कैसे इस्तेमाल करना है। आप उसको जो चाहे वो इस संसार से खरीद सकते। ठीक वैसे ही हमको भी स्वर्ग से ये जो वरदान परमेश्वर ने ऑलरेडी दिए हैं, हासिल करने के लिए चाहिए क्या? विश्वास। अभी देखिए, उत्पत्ति 1:26 में लिखा है कि परमेश्वर ने पृथ्वी बनाई, है ना, और पृथ्वी बनाने के बाद सब जीव जंतु, सब कुछ क्रिएशन कंप्लीट करने के बाद बोला, आशीर्वाद दिया। क्या आशीर्वाद दिया? फलो फूलो, पृथ्वी पर फैलकर उसको अपने अधीन कर लो। किया क्या? अब इस पृथ्वी को अधीन करना है तो क्या चाहिए? बराबर है, पैसा चाहिए ना। हालेलुया। अभी वो पैसा के लिए भी क्या चाहिए? काम करना पड़ेगा ना, काम करना पड़ेगा। अभी यहां पर मैं, प्रभु बोलता है स्वर्ग का आशीर्वाद दिया है, उसमें वो जो स्वर्ग और पृथ्वी का रचयिता परमेश्वर ने हमको पृथ्वी भी दिया है और स्वर्ग के आशीर्वाद भी दिया है। अब उसको हम विश्वास द्वारा हासिल कर सकते हैं। हालेलुया। आपको इस पृथ्वी का करेंसी चाहिए तो विश्वास के साथ कोई ना कोई व्यवसाय में आशीर्वाद चाहिए। आशीर्वाद है, अब भर भर के कमाएंगे, नौकरी में अच्छे से प्रमोशन होगा, काम धंधा करेंगे उसमें सफलता पाएंगे, सब्जी भाजी जो भी लगा रहे, धंधा कर रहे हो उसमें सफलता पाएंगे। ये आशीर्वाद है परमेश्वर का, उसी से ही होता है। लेकिन वो आशीर्वाद को एक्टिवेट कैसे करेंगे? विश्वास, पवित्र आत्मा के द्वारा। हालेलुया। यहाँ तक समझ में आया? तो जब हम वचन सुनते हैं तो वो विश्वास उत्पन्न होता है। अभी विश्वास क्या है? फिर से वही सवाल, मेरा ये घिसते रहूँगा मैं जब तक आपको घुसेगा नहीं पूरा। विश्वास आत्मा है, पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा से उत्पन्न होने होता है विश्वास। विश्वास एक आत्मा है। हालेलुया। कहाँ लिखा है बाइबल में विश्वास आत्मा है? खोलो 2 कुरिन्थियों 4:13।
कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 4 वाक्य 13। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। कुरिन्थियों का दूसरा पत्र अध्याय 4 वाक्य 13। हिंदी में उतना मीनिंग नहीं है, लेकिन पढ़ता हूँ। हाँ हाँ, पढ़ेंगे, दोनों भी पढ़ेंगे। मैं समझाता हूँ। धर्म ग्रंथ कहता है, मैंने विश्वास किया और इसलिए मैं बोला। हम विश्वास के उसी मनोभाव से प्रेरित है। हम विश्वास करते हैं और इसलिए हम बोलते हैं। हाँ, देखो इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है, पढ़िए ब्रदर एक बार। But just as we have the same spirit of faith that is in accordance with the scripture. हाँ, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? सेम स्पिरिट ऑफ फेथ, स्पिरिट ऑफ फेथ। हिंदी में मनोभाव लिखा है। मनोभाव का मतलब भी वही होता है, आत्मा है। स्पिरिट मतलब आत्मा। मनोभाव हिंदी, शुद्ध हिंदी लिखा है, उसका मतलब भी वही होता है, आत्मा है। जो विश्वास है वो पवित्र आत्मा का भाग है, आत्मा है। और वो आत्मा आत्मिक वरदान पाने के लिए चाहिए। यहाँ पर आत्मिक लिखा है ना, इफिसियों 1:3 में हमने पढ़ा कि स्वर्ग के सभी आध्यात्मिक वरदान दिए हैं, वो आत्मिक में है। आत्मिक से इस पृथ्वी पर प्रकट करने के लिए क्या चाहिए? आत्मा, पवित्र आत्मा। जो विश्वास का आत्मा हमको ईश्वर की आत्मा से जोड़ता है, पाइपलाइन कनेक्ट करता है, ताकि स्वर्ग का आशीर्वाद इस पृथ्वी पर हमें मिले, डिलीवरी मिले। हालेलुया। उदाहरण के लिए यहाँ पर ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं क्या? अमेज़ॉन से करते हैं ना, ऑनलाइन घर पे होम डिलीवरी आता है। कैसे आता है? आप पहले मोबाइल लोगे, जो भी चाहिए उसको पहले देखोगे, उसका स्पेसिफिकेशन सब जो कुछ चाहिए आपको ढूंढोगे, सब बराबर है तो क्या करोगे? ऑर्डर प्लेस करोगे। अभी ऑर्डर प्लेस कर दिया, मिल गया क्या आपको? आया? लेकिन आपको विश्वास है आएगा, पता है ना, यहाँ पर डाला है, डेट दिया है, उस तारीख को आएगा। लेकिन वहाँ तो बहुत बार डिलीवरी पे पेमेंट मांगता है, कैश ऑन डिलीवरी कम करता है, पेमेंट पहले मांगता है। तो माल तो मिला ही नहीं, पैसा दे दिया, अभी क्या गारंटी कि वो आएगा? आपको पता है, विश्वास करने का जरूरत नहीं, मालूम है कि एक बार पेमेंट गया, वो ऑर्डर किया तो आएगा ही आएगा, कंफर्म है, एश्योरेंस है ना। फेथ का परिभाषा भी वही होता है। फेथ इज द एश्योरेंस ऑफ थिंग्स होप फॉर, मतलब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का प्रमाण है। हालेलुया। इब्रानियों 11 खोलिए। जो विश्वास है उसका परिभाषा लिखा है, मतलब लिखा हुआ है। हालेलुया। वो विश्वास की आत्मा के बारे में लिखा हुआ है। कल हमने थोड़ा सा सीखा था, इधर पढ़ो। विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है जिनकी हम आशा करते हैं और उन वस्तुओं की अस्तित्व के विषय में दृढ़ धारणा है जिन्हें हम नहीं देखते। अमेज़न वाले को देखते हो क्या आप? आपने ऑर्डर देखा, सामान भी नहीं देखा, खाली फोटो देखा उधर और नाम पढ़ा, हाँ वो सब बराबर है, ओके मार दिया, पेमेंट भी कर दिया, अकाउंट से पैसा भी गया। लेकिन आप आशा करते हैं और आपको ये गारंटी है कि वो आएगा, बराबर है, इसलिए आपने किया ना, पैसा दिया। ठीक वैसे ही जब ये वचन है, इस वचन से उत्पन्न विश्वास इस बात का गारंटी है कि वो जो स्वर्ग से आत्मिक वरदान दिया है, जो कुछ भी आप मांग रहे हो विश्वास से, वो मिलने वाला है,
गारंटी है। ऑर्डर प्लेस किया, डिलीवरी पक्का है। खाली विश्वास, वेवरिंग फेथ नहीं होना चाहिए। 11:1 इब्रानियों 11:1 मतलब आपका विश्वास संदेह वाला नहीं होना चाहिए, है ना। संदेह करके मांगा तो वचन बोलता है आगे, संदेह करने वाला यह व्यक्ति ये न समझे उसको कुछ मिलने वाला है। वो पानी की लहर के समान इधर उधर विचर उछाला जाता है ना। जैसे समुद्र की लहर आती है जाती है, आती है और जाती है। हालेलुया। तो वचन बोलता है कि हमारा विश्वास दृढ़ होना चाहिए। वो इसलिए वहां पर विश्वास का परिभाषा में क्या लिखा है, एक बार फिर से पढ़िए, इब्रानियों 11:1। विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है जिनकी हम आशा करते हैं और उन वस्तुओं के अस्तित्व के विषय में दृढ़ धारणा है जिन्हें हम नहीं देखते, है ना। आत्मा दिखता है क्या? नहीं दिखता है ना। तो विश्वास का वो आत्मा हम सबके पास उत्पन्न होता है। अंदर आत्मा तो है लेकिन एक्टिवेट नहीं है। जब ये वचन को हम सुनते हैं तो वो एक्टिवेट होता है। एक्टिवेट मालूम है ना, क्रियाशील होता है, क्रियाशील होता है। अभी उदाहरण के लिए आप सबका बैंक में खाता है। जब पहली बार खाता खुला था तो पहले दिन जाके आप ट्रांजैक्शन कर पा रहे थे क्या? जब तक खाता एक्टिवेट नहीं हुआ तब तक आप उस पर ट्रांजैक्शन नहीं कर पाते, ना डाल सकते ना निकाल सकते। जब एक्टिवेट होता है उसके बाद में ट्रांजैक्शन चालू होता है। ठीक वैसे ही जब तक पवित्र आत्मा जो अंदर ऑलरेडी है क्रियाशील नहीं होता है। वो कैसे क्रियाशील होता है? जब ये वचन को हम सुनते हैं और सुनने से विश्वास का आत्मा एक्टिवेट होता है। हालेलुया। और वो विश्वास को उत्पन्न करते जाता है, बनाते जाता है, करेंसी जैसा जमा करते जाता है। और प्रभु क्या बोलता है कि अगर आपके पास में राई के दाने के बराबर भी विश्वास रहेगा। राई का दाना कितना मालूम है? सरसों का दाना छोटा सा, उतना भी विश्वास है तो आप पहाड़ हिला सकते हो। पहाड़ को बोल सकते हो उखड़ और समुद्र में जा। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? वो आत्मा इतना शक्तिशाली कि इतना भी है ना, राई के दाने के बराबर तो आपका काम बन जाएगा। वो बोलता है इफ यू हैव फेथ लाइक अ टाइनी मस्टर्ड सीड यू कैन मूव द माउंटेन। अगर आपका विश्वास राई के दाने के बराबर भी होगा तो आप पहाड़ से कहेंगे उखड़ के इधर से उधर जा, आपकी बात सुनेगा। हालेलुया। क्योंकि वो आत्मा क्रिएटर का आत्मा है, सृष्टिकर्ता ईश्वर का आत्मा है। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? तो स्वर्ग से जो वरदान हमको ऑलरेडी परमेश्वर ने दिए हैं वो विश्वास के द्वारा हम हासिल कर सकते हैं। तो अभी ये विश्वास कैसे आता है? क्या सीखा अभी हमने? कैसे आता है विश्वास? सबको समझ में आया कि नहीं आया? सबको समझ में आया? जैसे डॉक्टर ने आपको एक दवा बीमारी का नाम बोला तो अभी क्या होगा? वो बीमारी डॉक्टर ने कितनी देर दिया, डॉक्टर के पास आप गए चेकअप कराने। यहाँ पर डॉक्टर का फीस कितना है? 200-500। बड़ा डॉक्टर है तो 500 लेता रहेगा, छोटा डॉक्टर है तो 100-150 में काम हो जाता है। सही है? 2 से बहुत 200 रुपया 300 रुपया, है ना। लेकिन वो 200-300 रुपया लेता है, टाइम कितना देता है आपको चेकअप करने में? 5 मिनट, बहुत से बहुत 10 मिनट। कान बताओ, नाक बताओ, जीभ बताओ, आला लगाएगा, नब्ज देखेगा, है ना। और उसके बाद में सिम्टम्स पूछेगा कब से क्या चल रहा है, और फिर टेस्ट नाड़ी वाड़ी देखने के बाद में बोलेगा
कोई टेस्ट लिख के देगा। अब वो टेस्ट का रिपोर्ट आएगा और रिपोर्ट देखने के बाद में बोलेगा एक कोई फैंसी नाम, केमिकल जो पढ़ा है उसने, उसका बीमारी का नाम बोलेगा। अभी उसने बोला उदाहरण के लिए लाओ कोविड का पॉजिटिव हो गया, आपको कोरोना हो गया। तो कोरोना हो गया तो डॉक्टर ने कितनी देर लिया ये बोलने में? 5 मिनट भी नहीं, एक बार बोला। लेकिन कोरोना का रोना कितने दिन के लिए हो गया? आप अस्पताल से घर जाओगे, घर पे आप उठते बैठते चलते फिरते हो, डॉक्टर का आवाज़ रिपोर्ट आपसे बात करेगा, करता है, चलते रहता है वही। डॉक्टर ने तो 5 मिनट भी नहीं लिया, लेकिन पूरा समय गाड़ी से सफ़र करते समय से लेकर घर में पहुंचने तक सोते खाते उठते बैठते क्या चलता है दिमाग में? वही चलते रहता है ना मन के अंदर में। वो आवाज़ कितनी बार आता है? बार 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 बार। डॉक्टर ने तो एक ही बार बोला, रिकॉर्ड भी नहीं किया आपने, लेकिन वो आवाज़ आ रहा है, अंदर से आ रहा है ना। और ये क्या उत्पन्न करता है? डर। क्यों उत्पन्न करता है? क्योंकि वो वायरस से लोग मर जाते हैं। सही है? सही है ना? ठीक वैसे ही जब आपको मालूम है कि विश्वास का आत्मा से जीवन प्राप्त होता है, हर एक रोग बीमारी समस्या पे आपको विजय मिलती है। तो अभी ये वचन को बार बार सुनने से आता है विश्वास। ठीक वैसे ही आता है जैसे ये डॉक्टर का रिपोर्ट से आपको आता है डर, ठीक वैसे विश्वास भी आता है। लेकिन हम ज़्यादा चैंपियन काहे में? संसार का खबर में ना, संसार का ज्ञान में। तो संसार का ज्ञान में डॉक्टर ने बोला, पड़ोसी ने बोला, न्यूज़ ने बोला, टीवी ने बोला, इस संसार के लोगों ने जो बोला उस पर जल्दी विश्वास कर लेते हैं। और क्या होता है? चिंता आता है। चिंता किधर ले जाता है? डर उत्पन्न करता है। और डरने के बाद में क्या होता है? जो नहीं हुआ वो भी हो जाता है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। जो डर होता है ना, वो आपके सिस्टम में, जब परमेश्वर ने हमको बनाया तो हमारी बॉडी के अंदर में उसने बहुत सारे फिल्टर लगाए, और जिसको बोलते हैं इम्यून सिस्टम, रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोग से लड़ने का ताकत हमको परमेश्वर ने दिया है, इनबिल्ट है। इसीलिए देखो, ये जो दवाई जो आप खाते हो ना, जो दवाई, मेरा प्रोफेशन जो है वो इंजीनियरिंग डिज़ाइन का, हम लोग क्लीन रूम डिज़ाइन करते हैं। जो क्लीन रूम होता है ना, वो क्लीन रूम ऐसा होता है एनवायरनमेंट कि वहाँ पर में जो माइक्रोबायल होता है ना, छोटा छोटा सा बैक्टीरिया, वो माइक्रोन में गिना जाता है। तो जो उसका क्लीन रूम बनता है वो 0.5 माइक्रोन, मतलब 0.3 माइक्रोन तक फिल्टर, हेपा फिल्टर से वो रूम को क्लीन किया जाता है। उसमें ये भी टेस्ट होता है कि एक चुटकी बजाने पर हज़ारों लाखों माइक्रोबायल्स उत्पन्न होते हैं। उसका काउंटिंग होता है, फोटोमीटर पे काउंट करते हैं कि कितने माइक्रोबायल्स हैं अंदर। और वो सब का रिकॉर्ड होने के बाद में जब रूम मेंटेन होता है, स्टेबल होता है, तब वो दवाई का मैन्युफैक्चरिंग होता है। जो आप दवा खाते हो, इंजेक्शन लगता है या दवा खाते हो, वो मशीन के अंदर बनता है, लेकिन वो मशीन भी अंदर से इतना क्लीन होता है, उतना क्लीन रखता है। किसके लिए? जो दवाई आप खा रहे हैं, वो दवाई खाने के बाद आपके खून में जाता है और आपको काम देता है ना। लेकिन ये तो मनुष्य ने बनाया, परमेश्वर ने ठीक वैसे हमारा सिस्टम बनाया प्राकृतिक, कि आप जो खाना खाते हो उसमें कितने सारे बैक्टीरिया वायरस ऐसे ही खा जाते हैं। बिना हड्डी का माल खाते कि नहीं खाते? अभी बात कर रहे हैं यहीं पर, अगर फोटोमीटर का वेस्ट डालेंगे तो पता चलेगा कितने, अभी मैं बात करते कहते हज़ारों लाखों खा गया। और आप भी इनहेल कर रहे, सांस ले रहे, तो आपके नाक से भी बहुत सारा चले गया, लेकिन कुछ नुकसान किया गया? ये जो एक बाल रहता है ना, सिर्फ एक बाल के अंदर में लाखों माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं। हालेलुया। तो मेडिकल साइंस उसको काउंट करता है दवा बनाने के लिए, लेकिन परमेश्वर ने हमारा शरीर इतना मजबूत बनाया है कि ये जो बैक्टीरिया है शरीर के अंदर उत्पन्न होते हैं, 75% बैक्टीरिया हमारे अच्छे के लिए काम करते हैं, हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं।
तो परमेश्वर ने हमको ऐसे बनाया है। अगर आप दवाई को हाथ लगाओगे दवाई खराब हो जाएगा, लेकिन आप खा जाओगे खाना, आप उसको पचा जाओगे, क्योंकि परमेश्वर ने बनाया परफेक्ट, और मनुष्य ने डर के उसको कर दिया कमजोर। हालेलुया। ये जो इम्यून सिस्टम बिगड़ा था ना, डर के मारे बिगड़ा था। जब कभी भी कोई रोग सुनते हैं हम, तो हम सबसे पहले जाते हैं डर। जब डरते हैं तो हमारे शरीर का केमिकल बैलेंस बिगड़ जाता है, इनबैलेंस होता है। तो जो चीज़ नहीं बढ़ना चाहिए वो भी बढ़ता है। बीपी बढ़ता है, शुगर बढ़ता है, ब्लड का लेवल ऊपर नीचे होता है, और डॉक्टर का रिपोर्ट बताता है एक फैंसी नाम के साथ बीमारी। हालेलुया। ऐसी होता है ना। लेकिन जब आप ये वचन सुनते हो तो वचन सुनने से आता है विश्वास, और जब विश्वास आता है तो आपके शरीर में जो भी अनबैलेंस है उसको करता है नियंत्रण, कंट्रोल, अपने नियंत्रण में लेता है। क्योंकि बनाने वाला कौन है? वही पवित्र आत्मा है, और उसको मालूम है कि इसके अंदर में क्या गड़बड़ है। और जब वो विश्वास का आत्मा अंदर उत्पन्न होता है तो वो हमारे शरीर के अंदर सारे रोग को मार देता है। हालेलुया, हालेलुया। दवा भी वही काम करता है, लेकिन दवाई टेम्पररी करता है। दवाई क्या करता है? केमिकल बैलेंस करता है। वो बोलता है 4 दिन 5 दिन का डोज देता है, आप खाते हो, उसके बाद ठीक होता है, लेकिन वापस से वो बीमारी आ जाता है। कोई मतलब ऐसा नहीं है कि दवा नहीं खाना है, दवाई खाने से टेम्पररी आपका सॉल्यूशन होता है। कोई बीमारी होती है जो दवा खाने से 3 दिन में ठीक हो जाती है, लेकिन कोई कोई बीमारी होती है जो कितना भी दवा खाओ चलते ही जाती है। वो बीमारी कैसे आती है? दुष्ट द्वारा कुछ ना कुछ लफड़ा मारा है तब आती है। हालेलुया। कल हमने सीखा अक्षमा, है ना। जो अक्षमा की आत्मा इतनी खतरनाक है कि वो रोग को लेके आती है। च्युइंगम मालूम है? च्युइंगम, बच्चे च्युइंगम खाते ना, च्युइंगम बाल में लग गया तो निकाल सकते, आसानी से निकलता है क्या? नहीं निकलता, काटना पड़ता है बाल को। अगर बड़ा बड़ा बाल है आपका, उधर चिपका दिया बच्चे ने, तो क्या करोगे? पहले तो 2-3 मारोगे बच्चे को, है ना। अभी ये काटना पड़ेगा, निकलेगा नहीं। सही है? गुस्सा आएगा ना, क्योंकि इतना बाल चले जाएगा अभी उसको निकालने के लिए, है ना। हालेलुया। जिस तरह से वो च्युइंगम बाल में चिपक जाता है, निकलता नहीं है, ठीक वैसे ही अक्षमा का आत्मा चिपक जाता है और साथ में बीमारी को चिपका देता है। हालेलुया। बीमारी से चंगाई पाना है तो सबसे पहला काम करना है, जब प्रभु बोलता है वचन में, हमने पढ़ा कल मत्ती अध्याय 6, उसमें क्या पढ़ा 14 में, कि जब कब मार्कुस में पढ़ेंगे, चलो मार्कुस अध्याय 11 वाक्य 25। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। जब हम बीमार पड़ते हैं तो बहुत जल्दी प्रार्थना करते हैं, धर्मी बनते हैं ना, बहुत प्रार्थना करते हैं। लेकिन प्रभु क्या बोलता है यहाँ पर प्रार्थना करने से पहले? पढ़िए। जब तुम प्रार्थना के लिए खड़े हो और तुम्हें किसी से कोई शिकायत हो तो क्षमा कर दो। उसको जाके सबसे पहले क्षमा कर दो। क्यों क्षमा कर दो? आगे, जिससे तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा कर दे। क्षमा क्यों करना जरूरी है? क्योंकि माफ़ी तभी मिलेगी जब क्षमा करोगे। क्षमा करोगे तो क्षमा पाओगे, वो नियम है, आत्मिक नियम है। मार्कुस अध्याय 11 वाक्य 25 और 26 लिख लीजिए। मार्कुस अध्याय 11 वाक्य 25 और 26। प्रार्थना करना है, बैठने से पहले सबसे पहला काम ये करना है, क्षमा करना है। इसलिए मिस्सा बलिदान में जाते हैं तो फादर सबसे पहले क्षमा का प्रार्थना करता है ना, एक चरण होता है जिसमें हम हमारी गलती को स्वीकार करते हैं, है ना। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु।
इसीलिए क्षमा करना बहुत जरूरी है। सबसे पहला चाबी है, वो की है स्वर्ग राज से कुछ भी पाने का। पहले च्युइंगम निकालना पड़ेगा, च्युइंगम के साथ जो समस्या चिपकी हो उसको बाहर निकालना पड़ेगा। हालेलुया। जैसे बाल, ढेर सारे बाल को च्युइंगम चिपका देता है ना, ठीक वैसे ही हमारे जीवन में बहुत सारी समस्या वो अक्षमा की आत्मा के साथ चिपकी रहती है। जब तक उसको निकालेंगे नहीं, समस्या नहीं जाएगा। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। इसलिए बहुत ज़रूरी है, कल हमने सीखा था और उसके लिए क्षमा करने का प्रार्थना किया था, है ना। हालेलुया। रिकॉर्ड हुआ है, यूट्यूब पे जाएगा, वापस आप देख लेना कल का सेशन। कल जो हमने यहाँ पर सीखा था वो रिकॉर्ड किया है, ब्रदर डेंजिल उधर जाने के बाद अपलोड करेंगे, तब आपको मिल जाएगा। तब आप वापस से देख लो कि उसमें जो प्रेयर है वो रिपीट आप साथ में करना, तो उससे होगा। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। तो ये सबसे बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो विश्वास का आत्मा कार्य तभी करेगा जब भी हम उसके नियम के अनुसार काम करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। तो विश्वास कैसे आता है? आज हमने क्या क्या सीखा? विश्वास आत्मा है, स्वर्ग से पाने का करेंसी है ना। और वो कैसे आता है? प्रभु के वचन को सुनने से क्रियाशील होता है। ऑलरेडी अंदर है आत्मा, आपको पवित्र आत्मा है, मिला है, बपतिस्मा मिला है ना। जब बपतिस्मा मिला है, पवित्र आत्मा भी मिला है। लेकिन वो पवित्र आत्मा, विश्वास का आत्मा को क्रिया, जब वचन आप सुनते हैं, सुनने से वो पवित्र आत्मा क्रियाशील होता है और विश्वास का आत्मा को उत्पन्न करता है। हालेलुया। इसीलिए इंग्लिश में लिखा हुआ है, फेथ कमेथ बाय हियरिंग एंड हियरिंग बाय द वर्ड ऑफ गॉड। 2 बार हियरिंग है। पहला हियरिंग कंप्लीट होता है, लोगोस कान से अंदर गया, कान से अंदर गया। लेकिन दूसरा हियरिंग कंप्लीट कब होता है? जब रेमा बन के बाहर आया। आपको आया समस्या, बीमारी है, 1 पीटर 2:24, तुरंत अंदर से बाहर आया। प्रभु यीशु के घाव द्वारा मैं भला चंगा हो गया। हालेलुया। किसी चीज का कमी आया, पहला इफिसियो 1:3, तुरंत अंदर से बाहर आया। स्वर्गीय सारे वरदान आत्मा में मिले हैं। हालेलुया। किसी जॉब का कमी आ गया, तकलीफ आ गया, फिलिपियो 4:19, तुरंत अंदर से आएगा। पहले सीखना पड़ेगा। फिलिपियो 4:19 में लिखा गया है, फाइनेंस या कुछ भी मटेरियल नीड है, आपको कोई इसकी समस्या है, कोई भी मटेरियल नीड इस जीवन में, इस संसार में, रोजी रोटी या कुछ भी समस्या है आपका फाइनेंस का, तो उसके लिए फिलिपियो 4:19 का वचन है। क्या लिखा हुआ है? पढ़िए। ये लोगों से पहले इसको सुनना है, समझना है, और जब ये अंदर से बाहर आता है, इसको कन्फेस करना है। मेरा ईश्वर आप लोगों को ईसा मसीह द्वारा महिमान्वित कर उदारता पूर्वक आपकी सब आवश्यकताओं को पूरा करेगा। प्रॉमिस है, लेकिन ये लोगों से जब आप इसको सुनेंगे, विश्वास का आत्मा उत्पन्न होगा, तो बोलेगा कर दिया है। धन्यवाद। तभी इसको कैसे कन्फेस करना है? धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने मसीह यीशु द्वारा मुझे स्वर्ग से कभी ना खत्म होने वाले असीमित भंडार से मेरी सब आवश्यकताओं को पूरा कर दिया है। जब ये इस पे आपका विश्वास आएगा, आप देखेंगे किसी चीज़ का कमी नहीं है। नौकरी में, घर में, परिवार में, जो कुछ आपको चाहिए, किसी चीज़ का कोई कमी नहीं है। आपका विश्वास इस वचन के साथ मिलाना है। हालेलुया। वो कभी होता है जब वो आपका पर्सनल बनता है। अभी तो लोगों से दिया गया है, प्रॉमिस दिया गया है, लेकिन उसको आप सुनेंगे, वो अंदर विश्वास को उपजाएगा, और उपजाने के बाद जब वो आप पर्सनली कन्फेस करेंगे, जैसे मैंने अभी कहा, वैसे ही आपके जीवन में आप देखेंगे। हालेलुया।
धन्यवाद प्रभु यीशु। तो हर एक समस्या के लिए बाइबल में दिया है वचन। जैसे डॉक्टर के पास में सिर दर्द का बीमारी का दवा अलग है, पैर दर्द का दवाई अलग है, पेट दर्द का दवाई अलग है। एक दवाई सबके लिए नहीं देता है, वो सब में क्रोसिन नहीं खिलाता है, बराबर है। कुछ लफड़ा अगर दिल में हुआ है तो उसका दवाई अलग है, आंख में हुआ है तो उसका दवाई अलग है, नाक का दवाई अलग है, गले का दवाई अलग है, हर चीज का दवाई अलग है। वैसे ही हमारे जीवन में हर एक समस्या का, प्रॉब्लम का वचन अंदर दिया हुआ है, वो सीखना है हमको। जब हम उसको सीखेंगे तो वो लोगोस हमारे कान से हम अंदर लेंगे। पवित्र आत्मा सिखाता है, इधर पवित्र आत्मा हमारा मदद करता है, लेकिन उसको क्रियाशील करने के लिए हमको उसको सुनना पड़ेगा, वचन को सुनना पड़ेगा। तो वचन जब सुनेंगे तो आवाज आपके कान से अंदर जाएगा और अंदर वो पवित्र आत्मा को क्रियाशील करेगा। वो पवित्र आत्मा क्रियाशील होने के बाद में वो आपको वचन का अर्थ समझाएगा। लेकिन ये समझने के लिए क्या करना पड़ता है? ध्यान से सुनना पड़ता है। तो एक बार सुनने से होता है? नहीं। जैसे गन्ने का जूस पूरा निकालने के लिए बार बार डालना पड़ता है ना, वैसे वचन बार बार कान में डालना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। जब आप बार बार सुनेंगे सुनेंगे सुनेंगे, पवित्र आत्मा उसका जूस निकाल के आपको देगा। वो जूस को बोलते हैं विश्वास का आत्मा। हालेलुया। यहाँ तक समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? सबको आया समझ में? विश्वास उगाना सीख गए? नहीं सीखे? आप तो कुछ बोलते ही नहीं है। हालेलुया। सीखे कि नहीं सीखे? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं समझ में आया तो फिर से बताऊंगा। आया समझ में? हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। एक बार ये विश्वास का आत्मा आया तो वो जैसे बैंक बैलेंस जमा रहता है ना, वैसे जमा रहता है। अभी उसका जरूरत जब पड़ेगा आप उसको विड्रॉ कर सकते हैं। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया। इसीलिए बहुत बार क्या होता है ना, जब विश्वास आपने अगर इकट्ठा करके रखा है, आपके साथ कुछ अगर दुर्घटना हानि होने वाला है ना, टल जाएगा। बहुत बार आपने देखा है कि बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ, इतने लोग चले गए, लेकिन किसी को कभी खरोच भी नहीं आया, है ना। खासकर हमारे क्रिस्तीय लोग जो वचन सुनते हैं, समझते हैं, उनके साथ ये बहुत होता है। क्योंकि वचन बोलता है स्तोत्र 91 में कि स्वर्ग दूत तुमको अपने हथेलियों में उठा लेंगे, तुमको कोई चोट लगने नहीं देंगे। कब? जब हम मुंह खोल के बोलेंगे प्रभु मेरा ईश्वर है। हालेलुया। वचन क्या बोलता है? हम सर्वोच्च परमेश्वर की छत्र छाया में सुरक्षित है। मैं प्रभु से कहता हूँ, प्रभु तू ही मेरा शरण स्थान है, मेरा गढ़ है और मेरा प्रभु है, मैं तुझ पर ही भरोसा रखता हूँ। सिर्फ ये 3 लाइन बोलने से अब देखो बड़ा बड़ा चमत्कार होता है। उसके आगे प्रॉमिस लिखे, स्तोत्र 91 में हम पढ़ते हैं, स्तोत्र 91 में खाली 3 लाइन बोलने से आगे लिखा हुआ है बहुत सारा चीज़ें। आप पढ़ेंगे ना स्तोत्र 91 तो उसमें लिखा हुआ है आपको, वो आप देखोगे कि हजारों गिर रहे कोविड में, लेकिन आपको कुछ नहीं होगा। कोविड यहाँ तक आएगा लेकिन कुछ नहीं होने वाला। हालेलुया। मेरे पास भी हुआ है, मेरे ऑफिस में भी कोविड में आधे ढेर हो गए थे। मैं तो साथ में बैठ के काम किया, लेकिन मेरे को कुछ नहीं हुआ क्योंकि मैंने कमांड किया था, उस समय सीखा था। तुरंत बोला प्रभु यीशु के नाम से कोरोना वायरस में तेरे को आदेश देता हूँ, तेरा मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। आई एम परचेस्ड बाय द ब्लड ऑफ जीसस। आई बाइंड यू, आई कर्स यू, आई कमांड यू इन द नेम ऑफ जीसस, बी अप्रूव्ड फ्रॉम मी एंड गो एंड फॉलो टू डीप सी एंड नेवर एवर कम अगेन। बस ये जाके घर पे आराम से सो गया। बच्चे भी है, बूढ़ी माँ भी है, ना मुझे कुछ हुआ ना मेरे बच्चों को कुछ हुआ। कोविड टच भी नहीं किया। हालेलुया। मेरे ऑफिस के सब लोग गए थे, बहुत सारे लोग गए थे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। वो समय तक मैं वचन सीखा था। तो जब आप वचन को सीखते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो विश्वास का आत्मा आपको बचा के रखता है। हालेलुया। क्योंकि वो पवित्र आत्मा के घेरे में जब तक वो विश्वास का आत्मा आपके पास है, आप एक
प्रोटेक्शन के अंदर है और कोई भी हानि, बीमारी और समस्या आपके पास नहीं आएगी। आएगी तो पहले ही ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि वो प्रोटेक्शन चलता है, डिवाइन प्रोटेक्शन। कवच, कवच बोलते हैं ना, कवच होता है ना, जैसे एक योद्धा जाता है तो उसको कवच होता है, कोई भी बाण आ रहा है लगेगा लेकिन उसको हानि नहीं पहुंचाएगा। ठीक वैसे ही सुरक्षा कवच बनता है जब आप विश्वास को उगाते हैं। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। तो वह सुरक्षा कवच का काम भी करता है, और जब आप कोई फंस गए तो वहाँ से बाहर भी निकालता है, लेकिन वो प्रॉमिस के ऊपर विश्वास करने पर। जब वो वचन नहीं है अंदर तो वो वचन के ऊपर विश्वास नहीं आएगा। जब तक वचन सुनेंगे नहीं तब तक विश्वास नहीं आएगा। हालेलुया, इसलिए वचन सुनना जरूरी है। तो जब वचन आप सुनेंगे तो वो विश्वास को उगाएगा, उत्पन्न करेगा, और वही विश्वास आपको हर चीज से बचाएगा। धन्यवाद प्रभु यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। लेकिन यहाँ पर कंप्लीट नहीं होता है। आपके पास विश्वास भी है, उगा लिया आपने, ठीक है, आपके पास अथॉरिटी भी है, आपके पास अंडरस्टैंडिंग भी है, लेकिन यहाँ पर एक चीज जरूरी है। क्या है? मुंह से अंगीकार करना। रोमियो 8 से 10 पढ़ेंगे। हालेलुया। रोमियो अध्याय 10 वाक्य 8, 9, 10। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 10 वाक्य 8, 9 पढ़ेंगे। हालेलुया। हाँ, दोहराएंगे सब लोग। परंतु किंतु धर्म ग्रंथ बाइबल क्या कहता है? वचन तुम्हारे पास ही है, तुम्हारे मुख में है और तुम्हारे हृदय में है। यह विश्वास का वह वचन है जिसका हम प्रचार करते हैं। क्योंकि यदि आप लोग मुंह से स्वीकार करते हैं कि ईसा प्रभु है और हृदय से विश्वास करते हैं कि ईश्वर ने उन्हें मुर्दों में से जिलाया, तो आपको मुक्ति। यहाँ पर एक और ट्रांसलेशन में लिखा है तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। कंफर्मेशन है, एश्योरेंस है, निश्चय ही उद्धार पाएगा। आगे 10, क्योंकि 10 पढ़िए। हृदय से विश्वास करने पर मनुष्य धर्मी बनता है। देखिए यहाँ पर विश्वास उगा लिया, सब कर लिया, आप धर्मी बन गए, लेकिन काम कंप्लीट नहीं हुआ है। आगे पढ़िए। और मुंह से स्वीकार करने पर उसे मुक्ति प्राप्त होती है। यहाँ कंप्लीट होता है। विश्वास करने पर, हृदय से विश्वास करने पर आप धर्मी तो बन गए, लेकिन आपको समस्या से मुक्ति तभी मिलेगा जब आप मुंह से स्वीकार करेंगे। जब तक मुंह खोल के बोलेंगे नहीं तब तक नहीं होगा। हालेलुया। वचन मालूम है और वचन को विश्वास उगा लिया, लेकिन मुंह खोल के वचन नहीं बोला, वचन के अनुसार प्रार्थना नहीं किया, मुक्ति नहीं मिलेगा। इसीलिए बहुत बार होता है कि बड़े बड़े लोगों को वचन मालूम है, सब मालूम है, लेकिन लेके बैठे हैं बीमारी, जा रहे डॉक्टर के पास और खा रहे दवा। सही है, वचन मालूम है, धर्मी हो गए, लेकिन मुंह से अंगीकार अभी तक नहीं किया है। हालेलुया। इसीलिए यहाँ पर धर्म ग्रंथ क्या बोलता है? विश्वास तुम्हारे पास ही है, तुम्हारे अंदर है, मुंह में है। हालेलुया। अभी इसका इस्तेमाल कौन करेगा? आपके मुंह का इस्तेमाल आप ही कर सकते हैं, कोई दूसरा नहीं आएगा आपको बताने के लिए। सही है ना? आपका जीभ का इस्तेमाल आप खुद कर सकते हैं। परमेश्वर ने वो अधिकार आपको इधर दिया है, जीभ में। पढ़िए सुक्ति ग्रंथ 18:21।
प्रोवर्ब्स 18:21 पुराने नियम में मिलेगा। सुक्ति ग्रंथ अध्याय 18 वाक्य 21। ईसाया के पीछे में हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया। जीवन और मृत्यु जीवन और मृत्यु दोनों मनुष्य की जीवा के अधीन है। जीवा के अधीन है। उसका सदुपयोग करो और तुम्हें उसका फल प्राप्त होगा। क्या करना है इस जीव का? सदुपयोग। अभी देखो, ये जीव से जीवन भी है और मृत्यु भी है। दुरुपयोग किया तो मृत्यु की तरफ जाएगा। वचन का उल्टा अगर बोला तो सब कुछ शैतान करेगा, लेकिन वचन के अनुसार बोला तो सारा काम स्वर्गदूत करेगा। हालेलुया। तो कमांड करना, ये जो जीव है ना इधर है। जब आप वचन के अनुसार बोलेंगे प्रार्थना में, स्वर्गदूत काम करेगा, आपका काम कंप्लीट हो जाएगा, प्रार्थना का उत्तर तुरंत आएगा। लेकिन जब वचन के उल्टा हमने कुछ बोला तो दुष्ट आएगा और अपने ही घर में तोड़फोड़ करेगा। आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, बोलता है ना वचन, आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। और ये पवित्र आत्मा के मंदिर में पवित्र आत्मा नहीं काम करना चाहिए, दुष्ट आत्मा ने नहीं काम करना चाहिए। दुष्ट आत्मा के पास नियंत्रण कब जाता है? जब हम मुंह खोल के वचन का उल्टा बोलते हैं। बहुत बार अनजाने में होता है। हालेलुया। अनजाने में बोलते हैं ना। धन्यवाद प्रभु यीशु। बहुत बार आजकल एक सबसे बड़ा गलती हम करते कि बच्चों के लिए उल्टा बोलते हैं। जब छोटा छोटा कोई बच्चा क्यूट काम करेगा या कोई छोटा छोटा सा खेल में बच्चे को ले, है बहुत शैतान हो गया है, शैतानी कर रहा है, बोलते हैं। सोचते हमने क्या किया, लेकिन हमने हमारे मुंह से उसको शैतान के हाथ में दे दिया। बड़ा हो के फिर वो सच में वैसे काम करता है, तब क्या बोलते हैं, ये कैसे बिगड़ गया। लेकिन बीज कौन ने डाला? शैतान के हाथ में किसने दिया? ये जीव ने दिया अधिकार शैतान को। शैतान कुछ नहीं कर सकता बिना इसके, वो हारा हुआ है। उसको नियंत्रण हमने दे दिया हमारे मुंह से। हालेलुया। इसीलिए बहुत सोच समझ के मुंह से बोलने का है। जब कभी भी आप बोलते हैं अपने घर वालों के लिए, बच्चों के लिए, परिवार वालों के लिए, बहुत सोच समझ के शब्द बोलना है। आशीर्वाद का ही वचन बोलना है, आशीर्वाद ही निकलना चाहिए मुंह से। हालेलुया। बहुत बार जाने अनजाने में हमारे मुंह से बच्चों के लिए शाप निकलता है ना, लेकिन बाद में वही हो जाता है, हमको पता ही नहीं चलता है। वो बीज कौन ने बोया? खुद ने बोया। कैसे? गुस्सा में आके। होता है ना, बहुत बार गुस्से में हम बच्चों के लिए कुछ बोल जाते हैं, लेकिन बाद में वही फसल, जब पता कब चलता है? जब फल लगता है। कौन सा पेड़ है पता कैसे चलेगा? जब फल लगेगा। शुरू में डाला बीज तब तक नहीं है, सब सही चल रहा है, लेकिन जब फल दिखेगा तब पता चलेगा, अरे ये कौन सा फल पेड़ उग गया। अब उसको काटेंगे, जब तक जड़ से नहीं उखाड़ेंगे तब तक नहीं जाएगा, काटेंगे फिर उग जाएगा। सही है, ऐसे ही होता है हमारे जीवन में। हालेलुया। बीमारी भी वैसी ही होता है। शैतान तो खाली सिम्टम डालता है। सिम्टम मतलब आपके शरीर में लक्षण डालता है। लक्षण देखकर हम बोलते हैं, अरे ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो हो रहा है। कल मेरे पैर में एक लक्षण था, देखा था आप सबने? कौन सा था? मैं यहाँ पर आया था, कैसे आया था? चलने में तकलीफ हो रहा था। हालेलुया। आज क्या है? आज गायब है। लक्षण डाला उसने, लेकिन मैंने उसको एक्सेप्ट किया क्या? नहीं किया। हमने तुरंत कमांड किया, उसको भगाया हमारे जीवन से। मैंने साथ में स्तुति धन्यवाद दिया। ऑलरेडी जो चंगाई मिली है उसको स्तुति धन्यवाद का पानी डाल के रिसीव किया जाता है। हालेलुया। आज सवेरे में, कल ऐसा लग रहा था कि आज सवेरे कैसे वचन सुनाएंगे। आज 2 घंटे का क्लास कितना स्मूथ गया, पता भी नहीं चला। हालेलुया। कल सूजन भी था पैर में, आज सब सही है। शैतान खाली लक्षण डालता है, लेकिन वो लक्षण को देखकर अगर मैं डर गया
और मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया तो वो घर बना के बैठ जाएगा। हालेलुया। इसलिए हमको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करना है। डॉक्टर जो भी बोलता है ना, धन्यवाद बोलना, थैंक यू बताने के लिए। अभी जाना है घर पे और कमांड करना है उस बीमारी को। जो भी बोला डॉक्टर ने उसको कमांड करना है, प्रभु यीशु के नाम से ये बीमारी इल्लीगल है मेरे शरीर में, क्योंकि वो प्रभु यीशु ने बीमारी सब कुछ अपने शरीर में ले लिया है। और जो कोविड आया था वो कोविड भी 2000 साल पहले ले लिया। हर दुनिया में जो वायरस आता है वो वायरस का बीमारी सब पहले ही ले लिया है। आज का, आने वाले कल का हर बीमारी उसने ले लिया है स्वर्ग में, क्रूस के ऊपर में। तो आज जो बीमारी का हमारे जीवन में कोई अधिकार नहीं है। जब तक मैं उसको स्वीकार नहीं करूंगा तब तक नहीं है। स्वीकार किया मतलब खुद आमंत्रण देके बुला लिया। बीमारी को बोला आ जाओ, बैठो यहाँ पर, उसके साथ में बांध लिया चेन, चाय पियो, नाश्ता करो, खाना खाओ, सब दो, और उसको बाहर भगाने के लिए डॉक्टर को पैसा भी। सही है? ऐसी होता है हमारे जीवन में। हालेलुया। ये कब होता है? वचन की अज्ञानता में, वचन का समझ ना होने के कारण। हालेलुया। इसीलिए वो समझ का आत्मा, पवित्र आत्मा, विश्वास क्रियाशील होता है जब हम वचन को सुनते हैं, और उससे आता है अंडरस्टैंडिंग, समझ। और वो समझ से हम कुछ भी प्राप्त कर सकते। कब? जब मुंह से करते हैं अंगीकार, करेक्ट वर्ड, वचन के अनुसार, वचन के खिलाफ नहीं। वचन का उल्टा बोले शैतान आएगा और वापस उसका काम चालू। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा क्रियाशील है हमारे अंदर, वो वचन के द्वारा। जब आप वचन सुनते हो तो पवित्र आत्मा क्रियाशील होता है और विश्वास को उगाता है। हालेलुया। समझ में आया सबको? इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये सुनना है खाली यहाँ पर। अभी तो मैंने आपको इंट्रोड्यूस कराया है। जैसे आज हम पहली बार मिले तो मैंने पूछा आपका नाम क्या है, हमारा इंट्रोडक्शन हो गया। लेकिन अभी रिश्ता बनाने का काम किसका है? आपका है। जब तक आप उसके साथ समय नहीं बिताएंगे आप उस पर्सनली नहीं बना पाएंगे। हमको पर्सनली रिश्ता बनाना है वचन के साथ खुद, तब वो विश्वास का आत्मा उत्पन्न होगा। जब बच्चा है आपका, आप उसको सुनते हो, आप उसको बोलते हो, दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताते हो, तब एक रिश्ता मजबूत होता है। ठीक वैसे ही परमेश्वर के साथ हमारा पिता और पुत्र का रिश्ता है। उस रिश्ते को मजबूत बनाते हैं जब हम वचन को सुनते, बार बार सुनते सुनते और विश्वास को उगाते हैं। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। समझ में आया सबको? आया कि नहीं आया? आधा आया कि पूरा आया? हालेलुया। लेकिन इसको घर जाके वापस से मनन करना है। जो जो वचन आज सीखे हैं उनको घर जाके बाइबल खोलकर पढ़ना है। पढ़ना है अपना आवाज़ में। बाइबल पढ़ने का सही तरीका है, अभी देखो मैं एक उदाहरण देता हूँ। हम बाइबल कैसे पढ़ते हैं, मैं पहले कैसे पढ़ता था। ये मैंने वचन खोला कुछ और पढ़ रहा हूँ। कुछ आवाज़ आया क्या? नहीं आया। मन में पढ़ा ना। वचन क्या है? परमेश्वर का वचन है, इसको सुना जाता है। जब तक आवाज़ नहीं आएगा तब तक नहीं सुनेगा। जब तक आप अपनी आवाज़ में नहीं बोलोगे तब तक नहीं सुनेगा। वो परमेश्वर का वचन है, आपका खाली आवाज़ इस्तेमाल हो रहा है। वो आवाज़ आपके कान से अंदर जाएगा और पवित्र आत्मा को क्रियाशील करेगा। समझे? तो इस तरह से वचन पढ़ना है। जैसे उदाहरण के लिए वचन है स्तोत्र 118:24, दिस इज द डे दैट द लॉर्ड हैज मेड, वी विल रिजॉइस एंड बी ग्लैड इन इट। आज का दिन परमेश्वर ने बनाया, हम उसमें आनंदित हो। हालेलुया। ये वचन है ना। ये वचन जब मैंने पढ़ा तो आप सुना, समझा, है ना। आनंदित होना है। तो प्रभु हर दिन बोलता है हमको आनंदित हो, रिजॉइस। क्यों रिजॉइस? क्योंकि जो भी चल रहा है जीवन में वो सब टेम्पररी है, अस्थायी है। उसको स्थायी प्रमाण पत्र बनाने का काम आपका है। जीप खोल के बोलोगे बीमारी स्थायी हो जाएगी, बीमारी को रिजेक्ट करोगे अस्थायी है। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया। आइए हम आंखों को बंद करेंगे। क्रूस का चिन्ह पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। धन्यवाद प्रेमी स्वर्गीय पिता, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हमें आज
जो वचन का रहस्य आपने सिखाया, आज आपने सिखाया पवित्र आत्मा कि किस तरह से विश्वास का आत्मा हम हमारे हृदय में उत्पन्न कर सकते हैं। जिस तरह से प्रभु आपका वचन कहता है रोमियो 10:17 में कि विश्वास उत्पन्न होता है सुनने और सुनने से। जिस तरह से हम प्रभु का वचन को हमारे कान से सुनते हैं और अंदर लेते हैं, और जब वो वचन समझ में आता है तो वो वचन रेमा बनकर हमारे अंदर से बाहर आता है, और दूसरा सुनना कंप्लीट होता है, और उस सुनने के बाद हमारे अंदर उत्पन्न होता है विश्वास का आत्मा। धन्यवाद प्रभु हमें यह बताने के लिए। हे प्रभु, आज आपने यह भी सिखाया कि विश्वास के अभाव में हम पिता परमेश्वर से कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। जो कुछ भी प्रभु यीशु ने हमारे लिए क्रूस पर कंप्लीट कर दिया है और हमें मुफ्त में दिया गया है, उसे रिसीव करने के लिए हमें विश्वास चाहिए, और उस विश्वास को हमें पाने के लिए आपका पवित्र वचन का समझ चाहिए। धन्यवाद पवित्र आत्मा हमें यह सिखाने के लिए और आपके वचनों में छुपे हुए रहस्यों को उजागर करने के लिए। हे पवित्र आत्मा, आज जो कुछ भी आपने हमें सिखाया है, मेरा विश्वास है कि यहाँ पर सब लोगों को समझ में आया है, और इस समझ के साथ वचन जो आपने हमें दिए हैं उस पे ये भाई और बहन मनन कर रहे हैं और पढ़ रहे हैं, उसे वचन को सुन रहे हैं एकांत में जाकर। जिस तरह से प्रभु आप जाकर एकांत में पिता से बात किया करते थे, उसी तरह यह भाई बहन भी आपके वचनों द्वारा आपको सुन रहे हैं, और सुनकर उनमें पवित्र आत्मा क्रियाशील हुआ है, और विश्वास का वही आत्मा जो हम में है इन भाई बहनों को भी मिला है। मेरा विश्वास है, और ये भाई बहन अपने विश्वास के द्वारा वही कार्य कर रहे हैं जो प्रभु 2000 साल पहले आपने किया था, क्योंकि आपने खुद कहा है वचन में यूहन्ना 14:12 में कि विश्वास करने वाले वे सब काम करेंगे जो मैं करता हूँ, बल्कि उनसे भी बड़े बड़े काम करेंगे। जी हाँ प्रभु, आपने स्वयं कहा है कि हम विश्वास करने के साथ वो सब काम कर सकते हैं जो 2000 साल पहले आपने किए थे, और वो अधिकार जो आपने ही हमें प्रदान किया है उसके साथ द्वारा हम सब कुछ इस संसार में प्राप्त कर सकते हैं पवित्र आत्मा की मदद से। धन्यवाद प्रभु हमें ये सिखाने के लिए और आपके वचनों के रहस्य को समझाने के लिए। धन्यवाद करते हैं प्रभु सब कुछ के लिए, और आज इस सेशन को हमें कॉन्शियस माइंड में सब कुछ जो हमारे बोध मन में गया है और स्टोर हो गया है, जो हमें पवित्र आत्मा द्वारा सिखाया है, और मेरा विश्वास है कि पवित्र आत्मा ज़रूरत पड़ने पर ये सब कुछ हमें वापस से याद दिला रहा है। यह हम विश्वास के साथ स्वर्गीय पिता के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद प्रभु।